क्लैट पीजी एग्जाम में आप केवल 4 महीने रह गए हैं और क्या इस एग्जाम को आपको देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्या टाइम इनफ है, इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या ऑल्टरनेटिव्स भी हैं आपके पास, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तक देखिए और संभव लगे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जरूर। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्लैट पीजी एग्जाम देने के पीछे किसी भी स्टूडेंट्स के 3 आपके मेन मोटिव होते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर एक जॉब पाना, जिसके लिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स कम से कम 80 से लेके 85 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अगर आप पीएसयूज के लिए इस एग्जाम को दे रहे हो तो यहाँ पे सिंपल आंसर है कि 4 महीने में ये प्रिपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिकॉज आपको ना सिर्फ अपनी फाउंडेशनल स्टडीज को पहले प्रॉपरली करना है, डेप्थ में जाके जितना आपने पढ़ाई करी है वो आपको करनी है, सारी जो आपने कॉलेज में पढ़ी है। उसके साथ में जो आपके नए 3 लॉज आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको आपको करना है। जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, बाकी सब कुछ आपको करके चलना है। इसके अलावा आपको जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है रिसेंट केस लॉज का, लैंडमार्क केस लॉज का, आपको उनको पढ़ना है। उसके बाद आपको मॉक पेपर्स की एटलीस्ट 2 महीने कायदे से प्रैक्टिस करनी है और कम से कम 30 से लेकर 40 मॉक पेपर्स जब आप अपना इस बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, वो भी अलग अलग पैटर्न में, जिसमें कि आपका 12-10 का पैटर्न आता है, 20-6 का पैटर्न आता है, 24-5 का पैटर्न आता है, और भी अलग तरीके के पैटर्न हो सकते हैं। सारा आपने प्रैक्टिस जब कर लिया है तब जाके आप इस तरीके की स्टेट ऑफ माइंड में आते हो, प्रिपरेशन में आते हो कि भाई मैं 80 से लेकर 85 स्कोर कर लूं। बिकॉज इन द लास्ट 4 to 5 years जब मैंने संभव लॉ में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मेंटोर किया है, ये चीज मैंने साफ साफ देखी है। हर स्टूडेंट में ये एक पैटर्न है कि जिन जिनका टॉप 30 में रैंक आया, सबने ही बहुत अपनी डेडिकेटेड यहाँ पे जो प्रिपरेशन थी वो की थी। प्रिपरेशन जो उनकी थी, मान लो किसी ने 3 महीने पहले, 2 महीने पहले शुरू करा किसी स्टूडेंट, उसके साथ ये होता था कि उसने या तो पहले से जुडिशरी की तैयारी करी थी या किसी और एग्जाम की तैयारी करी थी, उसका बेस अच्छे से क्लियर था, उसने केस लॉज पढ़े, उसने कायदे से मॉक पेपर्स लगाए, उसका यहाँ पे एग्जाम बढ़िया से क्रैक हो गया, पहले अटेम्प्ट में क्रैक हो गया। या फिर ऐसा होता था कि उसने कॉलेज में इतनी पढ़ाई करी है, वो स्टूडियस इतना ज्यादा था कि उसने सेम चीज करी, उसका हो गया। अगर आप भी उसी कैटेगरी के कहीं ना कहीं स्टूडेंट हो कि आप पहले से स्टूडियस हो, आपने कॉलेज में बहुत अच्छे से ध्यान दिया, आपको सारे कोर्स सब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स पूरे अच्छे से आते हैं, आपको लगता है कि आप केस लॉज और मॉक पेपर्स लगा के इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको लगता है, बी माई गेस्ट, आप तैयारी करिए, आप बिल्कुल बढ़िया से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने निकाला नहीं है, लोगों ने निकाला है। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी खेल यहाँ पे किस्मत का भी होता है। बिकॉज आपने जैसे मान लो तैयारी करी कि मैं रिसेंट केस लॉज और लैंडमार्क केस लॉज पे ज्यादा फोकस करते हुए प्रिपरेशन को लेकर जा रहा हूँ, फाउंडेशन मैंने उतना फोकस नहीं करा, और पेपर अगर आपके तैयारी के हिसाब का आ गया तो आप बहुत आराम से स्कोर कर लोगे। वही स्टूडेंट्स जिन्होंने मॉक पेपर्स के अंदर कहो टॉप 1 टॉप 2 में रैंक लाया, उन्हीं का रैंक यहाँ पे 300-400 आ गया, क्योंकि उनके हिसाब से पेपर नहीं आया था। पेपर जो मॉक पेपर था वो उनके हिसाब का नहीं था। अब यहाँ पे कंसोर्शियम भी यहाँ पे जो है वो करता है, खिलवाड़ करता है, कभी कोई खेल करता है कि वो कह देगा कि पेपर पैटर्न जो आपका है वो 12 और 10 के फॉर्मेट का है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, आपका 24-5 का पैटर्न वहां पे उन्होंने दे दिया, जैसे पिछले साल हुआ। तो कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे इस वजह से पेपर अच्छा नहीं है। आप लेकिन सारी चीजों की प्रिपरेशन करके चल रहे हो, सब कुछ करके चल रहे हो, आप आराम से 80 से लेकर 85 स्कोर करोगे और आप आराम से पीएसयूज की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करोगे, कोई इसमें डाउट नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी बेसिक्स अच्छे हैं, फाउंडेशनल आपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, आपने मान लो कंपनी लॉ ठीक से ना पढ़ा होगा, बिजनेस लॉ आपका कमजोर होगा थोड़ा सा, वो चलो आपने 1 महीने में कर लिया, फिर आपने 1 महीना दिया प्रॉपरली, आपने अपना केस लॉज पे लैंडमार्क रिसर्च सब कुछ आपने पढ़ लिया, फिर 2 महीने प्रॉपरली आपने मॉक पेपर 30-40 लगाए, आप आराम से देखो पीएसयू निकाल सकते हो। और आपके लिए एक मैं चीज ये कहूंगा कि हमारे पास एक कोर्स है, आपका ये कोर्स 3799 का है, जिसके अंदर आपको जो केस लॉ समरीज और जो मॉक पेपर्स होते हैं वो आपको पूरा पूरा प्रोवाइडेड होता है। गेटिंग द फैक्ट कि आपको सारा का सारा पहले से फाउंडेशन आता है, आप ये कोर्स में एनरोल करिए, आपका सारा काम यहाँ पे हो जाए। पूरा मेंटरशिप मैं खुद वहां पे पर्सनली आपको प्रोवाइड करूंगा। इवन जब आपका पीएसयू का इंटरव्यू होगा तब भी मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा, ये मेरी गारंटी है। संभव लॉ के अंदर मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा। मेरा नंबर यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, बल्कि 9555-896-908, ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको पूरी डिटेल्स, आपको जो भी चीजें पूछनी हो, डाउट्स हो, आप मुझे क्लियर कर सकते हो। ये चीज आपकी होगी। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका की टारगेट है कि सर मुझे ना टॉप 5 एनएलयूज में या फिर टॉप जो आपका मान लो सेकंड टीयर, थर्ड टीयर एनएलयूज उनमें जाना है, तो उसमें क्या रहता है। देखिए टॉप 5 एनएलयूज की आप बात करते हो, टॉप 2 की खास करके बात करो तो आपको देखिए कम से कम 75 तक स्कोर करना है स्टूडेंट, साफ साफ बात। अगर आपको नलसार से चाहिए तब, उसके नीचे आप जब जाते हो तो आपका स्कोर अगर आप 65 तक भी लेके आते हो तो भी आपको टॉप 5 कॉलेज यहाँ पे एनएलयू भोपाल, एनएलयू जोधपुर, कलकत्ता और आपका
जो GNLU है, छठा कॉलेज सबसे ठीक ठाक मानोगे, वहां तक आपको 65 तक स्कोर करना है, तब आपका एक सॉलिड चांस बनता है होने का। और ये करने के लिए 4 महीने मोर देन इनफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे आप जब प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ाई नहीं करनी है फाउंडेशन स्टडीज की, कि एकदम ही घोट के सब कुछ पी जाना है। PSUs के लिए तो आपको करना पड़ेगा। वो बिल्कुल एक ऐसा होता है कि आप एक स्कॉलर की तरह पढ़ाई करो, सब कुछ पढ़े जा रहे हो, जजमेंट रीडिंग भी करनी है, वो भी करना है, ये भी करना है। दैट इज वेरी वेरी हेक्टिक। कम से कम 10 से लेके 12 घंटे, मान लो कोई तैयारी शुरू कर रहा है, उसको PSU निकालना है, 10 से 12 घंटे रोजाना देना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम निकलेगा। लेकिन टॉप 5 कॉलेज के लिए 65-75 स्कोर करना है, तब इतनी हेक्टिक आपका शेड्यूल नहीं है। आराम से आप कर सकते हो। आप जाइए आराम से अपना फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के लिए 2 महीने दीजिए, साथ में उसके लैंडमार्क केस लॉ आप करिए, रिसेंट केस लॉ आप करिए। आराम से 1-2 महीने मॉक पेपर लगाइए, रिवीजन वगैरह करिए आराम से। कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे निकला है बढ़िया कॉलेज, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैंने पिछले 5 सालों में आपको ये चीज लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि कितने ही मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप 5 कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन पाया है, केवल 4 महीने या 5 महीने की प्रिपरेशन में, बिना किसी दिक्कत के। गिवन द फैक्ट कि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो, प्रॉपर टाइम के साथ फॉलो कर रहे हो, जो शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ या वीडियोस में समझाता हूँ, या फिर आप जब मुझसे कॉल पे बात करते हो कोर्स लेने के टाइम पर, तब अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, आपका पक्का पक्का निकलेगा। या फिर आप मेरी वीडियोस को ही केवल फॉलो कर लो, पक्का पक्का आपका निकलेगा। बस लेकिन स्टूडेंट्स आपको मेहनत अपने एंड पे करनी पड़ेगी, वरना आपको मैं ये लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पक्का निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप टॉप 10 कॉलेज की बात करते हो, टॉप 15 की बात करते हो जैसे, तो वहां पे अगर आप 55-45 तक भी स्कोर करोगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने मोर देन इनफ टाइम, आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्टली जो आता है वो आता है जैग एंट्री के लिए। जब जैग एंट्री में क्या होता है, वहां पे देखिए जो आपका टारगेट है वो आप 35 तक भी लेके आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। और 35 लाने के लिए अगर आप 1-2 महीने प्रिपेयर करोगे, आपका निकल जाएगा। अभी आप इतना टेंशन में मत लो, जैग एंट्री के लिए कर रहे हो, अभी इतनी टेंशन मत लो। और इन दोनों ही कंडीशंस के लिए देखिए, एक आपको मैं कोर्स यहाँ पे सजेस्ट करूंगा हम लोग का संभव लॉ में। ये आपका कोर्स 5299 में आपको अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उसके पूरे पूरे वीडियो लेक्चर, इवन जो आपके जो 3 नए कानून आए उनको भी हम लोग पूरा यहाँ पे पढ़ाने वाली वीडियो लेक्चर्स में, और साथ में जो अपडेटेड यहाँ पे न्यूज आती रहती है वो आती रहती है, उसकी भी आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पूरा पढ़ाया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको रीडिंग में पूरा मिलेगा। 50 मॉक पेपर्स प्रॉपर फुल लेंथ होंगे, आपका सब्जेक्ट वाइज 100 मॉक पेपर्स होंगे। उसके साथ में आपके जितने रिसेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज है, वो पूरा इसमें रहेगा। और साथ ही में मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके पास अवेलेबल रहूंगा 24/7। आपको जब मुझे परेशान करना है कि भाई सर मेरे को इस तरीके से पढ़ाई करने में समझ में नहीं आ रहा है सर, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, जैसे भी आपको लगता है आप मुझे याद कर सकते हो, मैं आपके साथ रहूंगा पूरे टाइम वहां पे। और आपको जब काउंसलिंग में भी मान लो कॉलेज में हेल्प चाहिए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा किस कॉलेज में एडमिशन लूँ किस में ना लूँ, वो भी मैं रहूंगा। तो सारी कंडीशंस के लिए यहाँ पे ये होगी। अब एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें इन तीनों ही चीजों से मतलब नहीं है, हमें बस सर LLM करना है, हमें सर जुडिशरी के लिए हम सीरियस है। तो हम सर क्या करें? देखो भाई, अगर आप 4 महीने बचे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और आपको यहाँ पे LLM करना ही है अपना, तो आप अपना तैयारी करो ठीक ठाक, 4 महीने में आराम से हो जाएगी। आप एग्जाम दो और कोशिश ये करो कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेके ये बात जान लेना कि वहां पे जो पढ़ाई होती है वो इतनी हेक्टिक होती है कि जुडिशरी की तैयारी आप सही से नहीं कर पाओगे, प्लेन एंड सिंपल। तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप या तो CVT का एग्जाम देने का सोचो, जो कि आपका मार्च या मई के महीने में होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं भी लेके आऊंगा। या फिर आप ILI और जो और कॉलेजेस होते हैं वहां का आप देख सकते हो, वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन होनी है, क्या होनी है, सब वालों के चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में मुझसे नीचे पूछ सकते हो कैसे चीजें करनी है। आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।